अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं आंसर क्वेश्चन इंटरव्यूज़ के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉलम में लिटिल टाइज क्यों प्रोवाइड की जाती है? आंसर है बकलिंग को काउंटर करना, शेयर एंड टॉर्जन को रेजिस्ट करना, स्ट्रेंथ इंप्रूव करना, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टील को अपनी पोजीशन में रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज स्पाइरल और हेलिकल बेंडिंग कॉलम? आंसर है हमारे पास कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल बार्स की ग्रिड एक बार वाटर स्प्रिंग की तरह रैप्ड कर दी जाती है, जिसे हेलिकल बेंडिंग एंड स्पाइरल बॉन्डेड कॉलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एडवांटेज ऑफ हेलिकल बेंडिंग कॉलम क्या है? आंसर है ये कॉलम एज कंपेयर टू अदर कॉलम 5% मोर लोड रेजिस्ट करने की एबिलिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज स्ट्रट? आंसर है लोड को रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है स्ट्रट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्ट्रट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? आंसर है हमारे पास ट्रस रूफ एंड ट्रस ब्रिज की जगह। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज ट्रस? आंसर है हमारे पास ट्राइंगल शेप का बनाया गया फ्रेमवर्क जो है वो ट्रस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ट्रस कहाँ यूज किया जाता है? आंसर है हमारे पास स्लोपिंग रूफ्स एंड ब्रिजेस की जगह। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज लॉन्ग सेक्शन? आंसर है इंटरनल डिटेल्स मेंशन करने के लिए जो सेक्शन लेंथ वाइज काटा जाता है उसे लॉन्ग सेक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? आंसर है इंटरनल डिटेल्स मेंशन करने के लिए जो सेक्शन विड्थ वाइज काटा जाता है उसे एक्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज क्रिपलिंग लोड? आंसर है जिस लोड की वजह से कॉलम एक साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाए क्रिपलिंग लोड, एंड क्रिपलिंग लोड इज आल्सो नोन एज बकलिंग लोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज फैटिग? आंसर है जब किसी मटेरियल पर बार बार लोड एंड अनलोडिंग की जाए तो मटेरियल अपनी अनलिमिटेड स्ट्रेस से भी पहले बहुत कम स्ट्रेस में फेल हो जाता है, जिसे फैटिग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज शेयर सेंटर? आंसर है लोड की वजह से जिस पॉइंट पर टॉर्शन प्रोवाइड हो जाए उसे शेयर सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज टॉर्जन? आंसर है फोर्सेस की टर्निंग इफेक्ट को टॉर्जन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज ड्राइंग? आंसर है ड्राइंग डिजाइन का एक पिक्टोरियल रिकॉर्ड है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट सच एज फाउंडेशन, वॉल्स, बीम्स, कॉलम्स, स्लैब, ईटीसी एंड इंटरनल डिटेल्स एंड एलिवेशन, फिनिशिंग एंड अदर डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड एनालिसिस? आंसर है एनालिसिस में हम लोड को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्जन ईटीसी कितना है एंड इसके क्या इफेक्ट्स हैं। डिज़ाइन में हम इन लोड्स को रेजिस्ट करने के लिए प्रॉपर साइज एंड शेप प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, टाइप ऑफ ड्राइंग्स यूज्ड इन बिल्डिंग? आंसर है हमारे पास लेआउट प्लान, डिटेल प्लान, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल, एल सेक्शन, एक्स सेक्शन, एलिवेशन एंड फिनिशिंग। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ड्राइंग? आंसर है स्ट्रक्चरल ड्राइंग फिजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए होती है। इसमें एग्जीबिशन, कॉलम लेआउट, बीम लोड, स्लैब लेआउट एंड इनके डिज़ाइन शामिल। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज आर्किटेक्चरल ड्राइंग? आंसर है कि ये एक स्केच प्लान होता है जिसमें प्रोजेक्ट के अबाउट डिटेल्स इंफॉर्मेशन होती है, सच एज फाउंडेशन प्लान, फ्लोर, एलिवेशन, सेक्शनल ड्राइंग एंड फिनिशिंग शामिल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज एलिवेशन ड्राइंग? आंसर है हमारे पास एलिवेशन ड्राइंग में स्ट्रक्चर की वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्ले की जाती है। अगर सामने वाली डायरेक्शन डिस्प्ले की गई हो तो उसे फ्रंट एलिवेशन, अगर बैक साइड वाली डायरेक्शन डिस्प्ले की गई हो तो उसे रियर एलिवेशन, अगर साइड की डायरेक्शन डिस्प्ले की गई हो तो उसे लेफ्ट और राइट साइड एलिवेशन ड्राइंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज इंडेक्स प्लान? आंसर है ड्राइंग बनाने से पहले पूरे इलाके का एक स्केच बनाया जाता है जिसे इंडेक्स प्लान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज साइट प्लान? आंसर है लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए साइट प्लान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं,
at any section of moment of inertia. Intermediate structure Indeterminate structure में shear force or bending moment is dependent upon the property of material of moment of inertia. Question number 50 है difference between isotropic and anisotropic material. Isotropic जिस मटेरियल की सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन हो आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाते हैं, सच एज मेटल, प्लास्टिक, ग्लास etc. जिस मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन हो एनिसोट्रोपिक मटेरियल कहलाते हैं, सच एज वुड एंड ग्रेफाइट etc. क्वेश्चन नंबर 51 है कॉलम की कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर बता दें. आंसर है लेआउट फुटिंग, एक्जीवेशन, लेआउट रीइंफोर्समेंट कास्टिंग इन footing and L bars, form work of column, cap and footing, concrete consisting. क्वेश्चन नंबर 52 है फॉर एग्जांपल एक कॉलम कॉस्ट हो रहा है, उसे इंस्पेक्शन कैसे करोगे. आंसर है इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्म वर्क, जिसमें हम ये देखेंगे कि फॉर्म वर्क में कोई होल तो नहीं, फॉर्म वर्क के जॉइंट वर्क टाइट हैं, नट बोल्ट सही टाइट हैं, फॉर्म वर्क में ऑयल लगा हुआ है, स्पेसर ब्लॉक प्रोवाइडेड है, नंबर बार्स एंड ग्रेड्स ऑफ बार्स, नंबर ऑफ टाइज एंड कॉलम की वर्टिकल अलाइनमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 53 है फॉर्म वर्क में ऑयल क्यों यूज किया जाता है. आंसर है हमारे पास फॉर्म वर्क स्मूथली उतर जाए एंड फिनिशिंग बेटर हो. क्वेश्चन नंबर 54 है हाउ मेनी लेवल आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. आंसर है हमारे पास NGL, GL, FGL, FFL, plinth level, sill level, lintel level. Question number 55 है what are the standard method of demolition. आंसर है हमारे पास हाइड्रो डिमोलिशन, प्रेशर बर्स्टिंग और डिसमेंटलिंग. क्वेश्चन नंबर 56 है what is the shuttering time of column. आंसर है 16 to 24 hours. क्वेश्चन नंबर 57 है मिनिमम डायामीटर ऑफ बार यूज इन अ कॉलम. आंसर है 12 mm.